हे गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्ट नेटिव सीरीज। सो आज हम लोग रिएक्ट नेटिव सीरीज में स्टाइल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टाइल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ही ले लेते हैं सीधे। तो वो इजी भी पड़ेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और देन सोचते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स जो हम लोगों ने बना के रखा था, रेड बॉक्स और येलो बॉक्स वाला एग्जाम्पल, उसको देते हैं छोड़। और यहाँ पर आते हैं, इसमें लेते हैं एक व्यू कंपोनेंट बनाते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट को नेस्ट करते हैं। नेस्ट करने के बाद हम लोग सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं स्टाइल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। ठीक। अब आप इस अब आपने ये लिख दिया। ठीक, इसको सेव करिए, इसको प्रोग्राम में रन कराइए। स्टाइल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल आ गया। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं। ठीक। अब हम लोग ना इसको डार्क मोड में चेक करेंगे। तो आपको क्योंकि पता है वो वहाँ पर वहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली जो कलर है वो द फंट कलर इज ऑब्वियसली ब्लैक। तो हम लोग ब्लैक को चेक करने के लिए स्टाइल्स डॉट डार्क मोड, मान लो ये ये हम लोग एक नया कंटेनर बनाएंगे स्टाइल्स डॉट डार्क मोड, और इसको सेव कर लेते हैं। स्टाइल्स डॉट डार्क मोड जो अब हम लोगों ने बनाया ना, उसको यहाँ वापस बना लो। ठीक। अब यहाँ पे वापस बनाने के लिए तुमको करना पड़ेगा डार्क मोड जो मैंने ऊपर लिखा, डार्क मोड, या तो मोड डार्क मोड लिखने के बाद जल्दी से इसको हम लोग कर देते हैं एरर फ्री। इसको लिख देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक। ब्लैक, ठीक है, ब्लैक सेट कर दो। और टेक्स्ट का कलर जो होगा उसको वाइट सेट कर दो। ठीक। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आप लोगों को ऐसे बताऊं, तो अगर मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको दिखाया तो ये कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका कलर सेट करते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये वाइट हो जाएगा। लेट्स जस्ट चेक, क्या ये वाइट होगा। नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को सीएसएस में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पता थी कि अगर कोई भी एक डिव टैग है तो उसके पेरेंट टैग में जो भी उसका कलर होगा वो उसके चाइल्ड टैग में भी डिव टैग में आ जाएगा। ठीक है, उसके जो चाइल्ड टैग्स रहेंगे डिव में उसमें भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वो होती नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीएसएस की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, तो हम लोग को यहाँ पे एक अलग से अलग से डार्क टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। डार्क टेक्स्ट नाम का एक बैकग्राउंड, और इसमें जो है कलर को जो है कॉपी कर देना, कलर इज इक्वल्स टू वाइट। ठीक, इसको लिख दो। लिख दिया। और अब क्या करो कि सीधे सीधे ना जाके पहले उसको भी सही करो कि स्टाइल डॉट इनहेरिटेंस टेक्स्ट में जाके डार्क टेक्स्ट डाल दो। तो अब यहाँ पर आओ, यहाँ पे डाल दो। इससे ही कॉपी कर लो, इजी पड़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, कॉपी कर लिया। इसको डार्क टेस्ट कर दो। डार्क टेस्ट कर दिया। ठीक, इसको सेव कर दो। अब देखते हैं ये देखा, अब आ गया है स्टाइल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। तो ऑब्वियसली आ गया। अब अगर मैं एग्जाम्पल को बोल्ड कर दूं, अगर मैं एग्जाम्पल को अब बोल्ड करना चाहूँ तो क्या मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। तो अगर तुम लोग सोचो कि मैं इस एग्जाम्पल को बोल्ड कर दूं, तो क्या ये बोल्ड हो सकता है। और मैं सिर्फ बोल्ड टेक्स्ट का ही एक वो बनाऊं, सीएसएस वाली फाइल, तो क्या उसके अंदर ये बोल्ड हो जाएगा। तो चलो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चाहते हैं बोल्ड टेक्स्ट में, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वो बनाते हैं, बोल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट, ठीक। इसको बनाने के बाद इसके अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद सीधे सीधे फंट वेट को हम लोग बोल्ड कर देते हैं।
font weight equals to bold। बोल्ड हो गया। इसको सेव कर दो। ठीक, अब तुम यहाँ पे जो इनहेरिटेंस एग्जाम्पल है उसमें टेस्ट कर लो जाके इस चीज को। ठीक, कि क्या काम करेगा ये। तो लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसमें स्टाइल ऐड करता हूँ। स्टाइल इज इक्वल्स टू, और फिर इसमें डाल देता हूँ स्टाइल्स डॉट बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट डाल दिया हम लोगों ने, यहाँ कॉल कर दिया है। और मैं चाहता हूँ दिस दिस स्टाइल इनहेरिटेंस बोल्ड एग्जाम्पल। ठीक, अब ये बोल्ड होगा कि नहीं होगा? देखो, पहले मुझे भी लगता था कि ये नहीं होगा जब तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया, लाइक आई गॉट इनटू अ कंक्लूजन कि वो बोल्ड होगा। पहले इसमें थोड़ा सा सही कर देते हैं। लाइक अब आप देखो, स्टाइल इनहेरिटेंस बोल्ड एग्जाम्पल। तो ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रहती है वो इसके सब ट्रीज के अंदर रहती है। जैसे हम लोग जो व्यू टैग के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर भी जो टेक्स्ट है ना, उसमें इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी क्यों आ रही है? क्योंकि टेक्स्ट के जो टेक्स्ट था वो डार्क टेक्स्ट था। ठीक, लेकिन जो उसके सब ट्रीज की वैल्यू है, जैसे कि अपने टेक्स्ट स्टाइल की वैल्यू थी, व्यू स्टाइल के अंदर जो अपना डार्क टेक्स्ट हुआ। ठीक, अब उसके अंदर भी जो पूरा टेक्स्ट है वो, क्योंकि उसके सब ट्री में आता है तो इसलिए वो बोल्ड जो है वो काम कर रहा है। तो अब ये था हम लोग के बॉक्स सीरीज का लास्ट वीडियो, आई गेस। सो अब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जानेंगे, फ्लेक्स बॉक्स कैसे लेआउट उसका स्ट्रक्चर होता है, वगैरह वगैरह। और अगला वीडियो मेरा लेआउट फॉर द फ्लेक्स बॉक्स ही रहेगा, आई गेस सो, मोस्ट प्रोबेबली। सो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, और शायद आपको मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मैं अगले अगले वीडियो पे मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू।